ये देखें, ये हमारे पास जो है वो शाख मिल गई है जो कि थोड़ी पकी हुई शाख है। तो इसको हम यहाँ से जो है वो कटाई कर लेते हैं। पहले हम इसके साइड से जो पत्ते हैं वो उतारते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रेड रोज़ का प्लांट जो है वो ज़्यादा फूल दे, यहाँ से हम जो है ना इसकी तिरछी कटाई में करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में हैंगिंग पुट के अंदर वो इसकी कटिंग कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आपको पता है कि ये बरसात का मौसम जारी है, तो इस मौसम में जो है वो प्लांट्स बहुत जल्दी जो है वो ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा कि रेड रोज़ का जो फूल है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये आप अक्सर शादी ब्याह दीगर तकरीबात में भी ये फूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बड़े बड़े जो हैं वो कमर्शियल है, इस पर इसका काम किया जाता है। इसको बागात लगाए जाते हैं जहाँ से फूल जो है वो हासिल किया जाता है और फिर इन्हें सेल किया जाता है मार्केट के अंदर। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में हैंगिंग पुट के अंदर वो इसकी कटिंग कैसे लगा सकते हैं। हैंगिंग पुट के अंदर रेड रोज़ को आप कैसे जो है वो लगा सकते हैं, ये कैसे जो है वो ग्रो करेगा, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उसके बारे में जो है वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ अच्छी है जिसके साथ ये हमारे पास जो प्लांट लगा हुआ है रेड रोज़ का, इसकी हम एक जो है वो कटिंग लेंगे हैंगिंग पुट में लगाने के लिए। तो आए आपको दिखाते हैं कि आपने किस हिस्सा की जो है वो इसकी कटिंग लेनी है। ये देखें, इसकी ये जो शाखें हैं ये बिल्कुल नरम है, ये अभी जो है वो नहीं निकल रही हैं। ये भी ऊपर भी देखें, ये भी जो है डुंडलियाँ निकल रही हैं इसकी फूल निकलने के लिए। तो हमने इसकी इस किस्म की शाख लेनी है जो पुरानी हो, जो थोड़ी पुख्ता हो, जिसे यूँ कहते हैं कि पकी हुई हो, क्योंकि वही जो है वो ग्रो करेगी। जो नरम शाखें हैं वो ग्रो नहीं कर सकेंगी इन्हें। तो उसका क्या तरीक़ाकार है वो हम आपको दिखाते हैं कि आपने कौन सी जो है ना वो शाख लेनी है। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारे पास जो है वो शाख मिल गई है जो कि थोड़ी पकी हुई शाख है। तो इसको हम यहाँ से जो है वो कटाई कर लेते हैं कैंची के साथ। ये देखें, ये हमने कटाई कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हैंगिंग पुट में लगाने के लिए पहले हम इसके साइड से जो पत्ते हैं वो उतारते हैं। ये यहाँ से देखें ज़रा, इन्हें जो है वो पत्तों को हमने जो है वो उतार देना है। ये शाख जो है ये पुख्ता है, तो आप कोशिश किया करें कि जब भी जो प्लांट लगाते हैं वो बरसात के मौसम में या फिर बहार के मौसम में लगाएं, तो उसमें इसकी जो ग्रोथ है वो लाजमी होती है। तो इससे बहुत अच्छे, ये देखें, ये गुलाब का फूल लगा हुआ है, ये कितनी प्यारी इसकी खुशबू है। तो ये पूरे घर के माहौल को जो है वो मुअत्तर कर देता है। तो ये ऐसा फूल है जो सारा साल आपको जो है वो अवेलेबल होता है, जिससे आपका घर जो है वो सारा मुअत्तर रहेगा। व्यूअर्स, ये हमने जो है रेड रोज़ की शाख जो है वो हासिल कर ली है। इसकी लंबाई जो है वो 1 फुट से ज़्यादा है। तो अब हम आपको बताएंगे कि हैंगिंग पुट के अंदर रेड रोज़ की कटिंग जो है वो कैसे लगा सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है उसका। क्यों, तो आए चलते हैं उधर, तो आपको हैंगिंग पुट के अंदर जो है ना ये रेड रोज़ की कटिंग लगाने का तरीका जो है वो बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम कैसे जो है वो रेड रोज़ की कटिंग जो है वो हैंगिंग पार्ट में लगाएंगे। तो हैंगिंग पार्ट बनाने के लिए हमारे पास एक बोतल है जो कि अक्सर आप लोगों के पास घर में अवेलेबल होती है। तो ये वो कटिंग है जो हमने वहाँ से ली थी रेड रोज़ की। ये देखें, ये 2 कटिंग हमने उधर से उतारी थी। तो इस हैंगिंग पार्ट में हम डिज़ाइनिंग करते हैं, इसका हैंगिंग पार्ट बनाते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपने हैंगिंग पार्ट में रेड रोज़ की जो कटिंग है वो कैसे लगानी है, इसका क्या तरीक़ाकार है, इसको कैसे आपने हैंगिंग करना है। तो आए चलते हैं, पहले इसका जो पार्ट बनाते हैं। ये हम जो है ये प्लास्टिक का हैंगिंग पुट बना रहे हैं। इसके अंदर जो है वो हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तिरछी जो है वो स्पोर्ट्स बना रहे हैं ताकि उसके अंदर ना एक डिज़ाइन बन जाएगा अलग से। ये हमने हैंगिंग पार्ट तैयार कर लिया है, ये आप देखें, इसमें हमने डिज़ाइनिंग करके। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास मिट्टी है जिसमें हमने गोबर बाल वगैरह मिक्स की हुई है। तो ये हम अब इस हैंगिंग पार्ट के अंदर इसकी भराई करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना वो प्लांट वगैरह लगाएंगे। ये देखें, हमने जिस जगह से डिज़ाइनिंग की है ना, वहाँ से हम इसकी मिट्टी की जो भराई है ना वो इस हैंगिंग पार्ट के अंदर जो है ना वो करते हैं। इसके अंदर मिट्टी की जो है वो भराई कर दी है, तो इसके साथ ये फिश डोर भी लगा दी।
वीवर ये हमारे पास हैंगिंग पार्ट है जिसको हमने जो है वो अब इधर हैंग करना है। तो आप देखिए हम कैसे इसको ना इधर हैंग करते हैं। तो ये हमने एक राड देख सकते हैं, इसको हमने जो है वो कैसे जो है ना वो हैंग कर दिया है। तो इसकी डिज़ाइनिंग भी जी वो नज़र आ रही है आपको सारी। इसके साथ वो दूसरे फार्चूला के प्लांट वगैरह भी लगे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। दुआएं आप इसके अंदर ना रेड रोज़ की कटिंग जो है वो लगाते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि वो कैसे आपने लगानी। तो ये हमारे पास कटिंग है। अब हमने इसको हैंगिंग पुट के अंदर लगाना है। तो उसके लगाने का तरीकाकार क्या है कि ये जो इसका निचला हिस्सा है ना, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा ना कलम टाइप सा ना इसकी कटाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कलम के साथ जो बांस की कलम होती है लकड़ी की, उसकी कटाई होती है तिरछी। तो यहाँ से हम जो है ना इसकी तिरछी कटाई में करते हैं ताकि इसकी जो ये तना है ना, इसका हिस्सा जो है यहाँ से ना वो नज़र आना लगे, उसका जो अंदर का गोता है। वीवर्स ये हमारे पास कटिंग है। तो ये देखें इसके ऊपर ना ढक्कन लगा हुआ है। आपने सबसे पहले जो ढक्कन है ना उसको उतार लेना है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक का बोतल है जिसके अंदर हमने कटिंग करके तो इसका ना पुट बनाया है। तो इसको कटिंग को यहाँ से हमने ये जो हमारे पास है गुलाब की रेड रोज़ की कटिंग है, इसको हमने यहाँ से ऊपरी हिस्से से गुजारा है और नीचे मट्टी के अंदर जो है ना वो हमने इसको धकेल दिया। ये धकेलने के बाद इसको हमने साइड से जो है ना वो हल्का हल्का सा दबा दिया है ताकि ये नरम ना रहे और पानी लगे तो पानी जो है वो जल्दी से नीचे से जो इसके सुराख हैं वहाँ से रेत ना के साथ, क्योंकि इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग हुई है वहाँ से किसी किस्म का वो डब्बे के साथ हम पानी लगाएंगे तो अंदर नहीं जाएगा। तो हम ये बोतल है हमारे पास, इससे हम जो है ना इसको पानी लगाते हैं। ये देखिए इसके अंदर अब हम और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये पानी जो है वो अच्छी तरह ना इस मिट्टी के अंदर जज़ब हो जाए। तो आपने देखा कि हमारा जो तरीक़ाकार है ये देखें, इसकी हमने डिज़ाइनिंग की है। तो ये हैंगिंग पुट के अंदर, हैंगिंग पार्ट के अंदर हमने रेड रोज़ की जो कटिंग है वो लगाई है। तो जब ये निकलेगा इंशाल्लाह, खिलेगा, ग्रो करेगा, तो आप सोचें कि कितनी ज़्यादा इसकी जो है वो खूबसूरती होगी इधर। वीवर्स अगर आप चाहते हैं कि आपका रेड रोज़ का प्लांट जो है वो ज़्यादा फूल दे, तो ये देखें ये चाय बनाने के बाद जो उसकी पत्ती होती है उसे आपने ज़ाया नहीं करना। आपने उसे रोज़ाना जो है अपने रेड रोज़ के प्लांट को देना है। उसके देने का क्या तरीका है वो हम आपको बताते हैं, इससे आपके जो फ्लावर हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो वीवर्स ये हमारे पास वो चाय की पत्ती है जो कि इस्तेमाल शुदा है। तो इसे हम जो है ये रेड रोज़ के प्लांट को लगाते हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि पत्ती जो है वो हमने रेड रोज़ के प्लांट के अंदर कर दी है। तो इससे जो फ्लावर हैं वो ज़्यादा आएंगे। ये आपको चाय की पत्ती नज़र आ रही है, इससे जो है एक तो ये रेड रोज़ का प्लांट जल्दी ग्रो करेगा और दूसरा इस पर फ्लावर जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो आप भी अपने प्लांट्स को इस्तेमाल शुदा जो पत्ती है वो ज़रूर लगाया करें, इससे जो है वो फ्लावर भी ज़्यादा आएंगे। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने बरसात के मौसम में रेड रोज़ की जो कटिंग है वो कैसे लगाई है हैंगिंग पुट के अंदर। ये पहली दफ़ा है कि हैंगिंग पार्ट के अंदर रेड रोज़ की कटिंग लगाने का जो तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तरीका हमारा जो है ये कामयाब रहेगा। इसके अंदर जब फ्लावर आएंगे, जब ये पौधा ग्रोथ करेगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती इसके अंदर आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।